हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है केयर फॉर एवरीवन। और आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि मोस्टली पेरेंट्स बहुत ज्यादा इससे लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। बात करते हैं सॉलिड्स क्या होता है। तो सॉलिड्स बच्चों को जो आप 6 मंथ के बाद देना खाना शुरू करते हैं, यानी मदर मिल्क के अलावा बच्चों को जो दिया जाता है वो सॉलिड्स कहलाता है। अब सॉलिड्स का मतलब ये नहीं है कि उसे कड़ा खाना देने लगे या आप कुछ कड़ी कड़ी चीजें देने लगे, क्योंकि बच्चे उस स्टेज में यानी कि मदर मिल्क के अलावा वो कुछ बहुत ज्यादा सॉलिड्स नहीं ले सकते हैं, इसीलिए। लेकिन सॉलिड्स इसे क्यों बोला जाता है, वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि मदर मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क जो भी आप अपने बेबी को देते हैं वो 70% उसकी कंसिस्टेंसी में पानी मिला होता है, इसलिए उसके अलावा आप जो भी देते हैं वो सॉलिड्स कहलाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सॉलिड्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड्स कब से हमको स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, मोस्टली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अगर आपके बेबी को मदर मिल्क सफिशिएंट तौर पे मिल रहा है, यानी कि उसका पेट अच्छे से भर जा रहा है, तो आप उसे 6 मंथ के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे का पेट सही से नहीं भर रहा है या फिर आप आपके बेबी को फॉर्मूला मिल्क पे स्टार्टिंग ही से रखे हुए हैं, तो आप 4 मंथ के बाद, यानी कि जब आपके बेबी का हेड जो है वो अपने कंट्रोल में आ जाए और बेबी का वजन डबल हो जाए उस वजन से जितने में वो हुआ था, यानी कि अगर वो 3 kg का हुआ है तो एटलीस्ट 6 kg का हो जाए, उसके बाद ही आपको उस बेबी को सॉलिड्स स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उसके बाद ही आप उसे कुछ देना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइंस बच्चे देते हैं और उस साइन को देखते हुए आप चाहें तो आपके बेबी का सॉलिड 6 मंथ से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सॉलिड्स किसे कहते हैं और सॉलिड्स कब से स्टार्ट करना चाहिए। अब मैं बात करने जा रही हूँ कि आखिर सॉलिड्स में, यानी कि बच्चों को खाने में 6 मंथ के बाद या फिर उससे पहले हम लोग क्या चीज से स्टार्ट करें। तो अब उसको बताने से पहले एक चीज जो कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया है, मैं ये अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ये 100% डॉक्टर की बात मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि पीडियाट्रिशनिस्ट की बात मैं आपको बता रही हूँ। उन लोगों की बातों के हिसाब से 3 चीजें आप जितनी ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं आपके बेबी को लेकर के, वो 3 चीजें हैं। नंबर 1 सॉल्ट, नंबर 2 शुगर और नंबर 3 हुआ मिल्क। हाँ, डॉक्टर्स मिल्क भी मना करते हैं, चाहे वो गाय का दूध हो चाहे वो पैकेट वाला दूध हो, आप सिर्फ फॉर्मूला मिल्क ही पिलाइए अपने बेबी को, इसके अलावा कोई भी। इनफैक्ट वो बोलते भी हैं, डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि अगर आपको मिल्क का कोई चीज आपको अपने बेबी को खिलाना है, लाइक खीर हो गया या फिर कोई सी भी ऐसी चीज हो गई जो आप मिल्क में डाल के बना रहे हैं, अगर वो आप फॉर्मूला मिल्क यूज करते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है आपके बेबी के लिए। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बेबीज की किडनी जो होती है, किडनी वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, लीवर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप सॉल्ट, शुगर और मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी किडनी पे इफेक्ट होने का चांस होता है। तो सोचिए कितनी बड़ी परेशानी है ये चीज, और उससे इम्यूनिटी भी उनकी कमजोर हो सकती है। तो इसलिए बेटर चॉइस ये है कि आप सॉल्ट, शुगर और मिल्क से अपने बेबी को दूर रखें। तो अब सवाल आता है कि अगर हम सॉल्ट नहीं देंगे, शुगर नहीं देंगे और मिल्क नहीं देंगे तो अपने बेबी को क्या दिया जाए, राइट? तो बात यहाँ पे ये आती है कि आप स्टार्टिंग में ही जो कि नॉर्मल नेचुरल शुगर या नेचुरल सॉल्ट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वो चीजें जैसे कि एप्पल हुआ या फिर किसी भी दूसरे तरह का फ्रूट्स हुआ, उसमें नेचुरल स्वीटनेस अपने आप होती है, वो आप दे सकते हैं। या फिर वेजिटेबल हुआ जिसमें थोड़ी सी अपना टेस्ट होता है, वो आप दे सकते हैं।
पहले जमाने में कहा जाता था कि जैसे ही बेबी को आप कोई भी चीज एक्स्ट्रा से देना चाहते हैं मदर मिल्क के अलावा, तो लोग कहते थे कि चावल का पानी या दाल का पानी देना चाहिए। डॉक्टर्स बोलते हैं कि चावल का पानी या दाल का पानी आप मत दीजिए, क्योंकि चावल का पानी अगर आप डायरेक्ट दे रहे हैं बेबी को तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, तो बच्चे का वो जो खाना से एक जो इंटरेस्ट होता है वो खत्म होने का चांस बढ़ जाता है। सेकेंड चीज जो कि दाल का पानी है, तो दाल का पानी जो है आप दाल में नमक डाले नहीं होंगे, अगर हल्दी थोड़ी बहुत ही सही मगर डाले ही होंगे तो वो कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, नमक जाएगा, तो आप इस चीज को अवॉइड करिए। तो मेनली चीज क्या हुई कि आप उसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ और ऑप्शंस नहीं है, आपके पास बहुत तरह का ऑप्शंस होता है आपके बेबी को देने के लिए। जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप उसे नट्स दे सकते हैं यानी ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, आप उसे नॉर्मल फ्रूट्स दे सकते हैं, आप उसे वेजिटेबल्स दे सकते हैं। आपको करना ये होगा कि अगर आप उसे फ्रूट्स दे रहे हैं यानी कि एप्पल दे रहे हैं या फिर बनाना दे रहे हैं, बनाना को तो आपको वैसे स्टीम करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि बनाना बहुत ही ज्यादा चीयू होता है और वो बहुत ही इजीली गल्प किया जा सकता है बच्चों से। तो अगर आप ऐसा बनाना दे रहे हैं जो इजीली गल्प हो तो आप उसे अच्छे से मैश कर लीजिए और दे सकते हैं आप बेबी को। आप अगर एप्पल दे रहे हैं तो एप्पल को किस तरह से देते हैं ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे तरीका मैं डाल दूंगी। मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया है और उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। एप्पल को अच्छे से पील कर लिया यानी छील लिया है और उसे छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है और उसे आप देख सकते हैं कि पानी जो गर्म करने के लिए रखा हुआ है मैं उसी के ऊपर इसे ढक करके अच्छे से रख दे रही हूँ। मेरा जो ढक्कन है वो थोड़ा सा उसमें छेद है तो उससे उसको भाप मिलता रहेगा। और ये देखिए मेरा एप्पल जो है वो अच्छे से हम उसे आराम से मसल सकते हैं। ये देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और इस तरह उसे इसके अलावा फ्रूट्स के अलावा आप बच्चों को ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स देने के बहुत ज्यादा अलग तरीका नहीं है। आप उसे सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए और जब वो सूख जाए तब आप उसे पीस लीजिए। कोई सा भी ड्राई फ्रूट आप उसे अच्छे से पीस लीजिए और पीसने के बाद आप उसे किसी भी कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं। आप उसकी जो भी चीज बना रही है, यानी कि अगर आप फ्रूट दे रहे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच उसे मिला करके दे सकते हैं। आप ऐसे ही बच्चे को थोड़ा सा 1 चम्मच खिला सकते हैं ड्राई फ्रूट्स का। वैसे मैं जसरा को अभी सारे ड्राई फ्रूट्स की जगह मैं उसे आमंड देना ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि आमंड में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं। तो मैं जसरा को कैसे आमंड देती हूँ वो भी। बादाम को आप ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं और 2-3 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। देखिए ये मैंने ओवरनाइट इसे भिगाया था और ये देखिए कितना इजीली ये पील हो गया। बादाम को छिलका उतार के ही खिलाना यानी कि छील के ही खिलाना बेस्ट होता है, उससे उसके जो मेन न्यूट्रिशन है वो मिल जाते हैं। छिलके की वजह से उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है, इसलिए बादाम को अगर आप पहले पानी में भिगा दीजिएगा और उसके बाद उसका छिलका उतार करके इस तरह से आप बेबीज को छील करके घिस करके खिला सकते हैं। बहुत ही ईजिली होता है और इस तरह से वो आराम से उसका बादाम का न्यूट्रिशन बच्चे को ईजिली मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बादाम को पहले पानी में भिगाया हुआ है, उसके बाद इसे छिल लिया है और अब इसे हल्का हल्का सा पीस करके घिस करके सिलबट्टा जो होता है उसमें मैं बता रही हूँ आपको, आप देख लीजिए और अब खिला दूंगी। ये देखिए इसके अलावा आप जब फ्रूट्स बस दीजिएगा तो एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि फ्रूट्स आप मॉर्निंग से लेकर के यानी एकदम स्टार्टिंग वाली मॉर्निंग नहीं, यानी कि 6 बजे 7 बजे 8 बजे नहीं, बल्कि जब थोड़ी सी धूप हो जाए यानी कि 9 बजे के करीब, 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आप दीजिए ताकि आपके बेबी को जो फ्रूट के अंदर एक ठंडक होती है वो ठंडक आपके बेबी को ना लगे। इस चीज के लिए आप थोड़ा सा टाइमिंग का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आप बेबी को वेजिटेबल्स दे सकते हैं। वेजिटेबल्स को भी देने का तरीका यही है कि आपको उसे अच्छे से बॉईल कर लेना है और उसके बाद मैश करके देना है। आप बच्चे को अच्छे से स्टीम करके भी दे सकते हैं, डिपेंड अप टू यू कि आप क्या चीज ज्यादा प्रेफर कर रहे हो।
बॉईल करना या स्टीम करना। वैसे स्टीम करने से सबसे अच्छी चीज ये होती है कि उसके न्यूट्रिशन जो होते हैं वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के न्यूट्रिशन वो बचे हुए रहते हैं अच्छे से, लेकिन वेजिटेबल्स अच्छे से गलते नहीं हैं, इसलिए स्टीम से ज्यादा बेटर होता है बॉइलिंग प्रोसेस। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आप बेबीज को क्या क्या दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेबीज का टाइमिंग क्या है, यानी कि हम जब सॉलिड स्टार्ट करें तो कौन से टाइमिंग पे हम उसे दें। तो सबसे पहली बात, जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो आपको डेली में एक ही टाइम स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने आज से स्टार्ट किया तो आप उसे 3 टाइम्स खिलाना शुरू कर दें। बेबी का पेट बहुत छोटा होता है और उसे हजम करने में, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करिए एक दिन से, एक टाइम से, और अगर वो दूसरी दफा मांग रहा है तो फिर आप नेक्स्ट डे से उसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते तक उसे एक ही टाइम पे रखना जरूरी है या एक हफ्ते तक उसे 2 ही टाइम पे रखना जरूरी है। आप अपने बेबी की क्वांटिटी जो वो मांग रहा है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अब क्वांटिटी कितनी रखनी है, तो ऑफ कोर्स बेबी का पेट बहुत छोटा है तो आपको उसी हिसाब से 1 स्पून और 2 स्पून ही रखना है। आप अपने बेबी के मंथ के अकॉर्डिंग रखिएगा ऑफ कोर्स। एक और चीज कि आप कुछ भी उसे दे रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको उसे कंटिन्यू 3 डेज देना चाहिए, 3 to 4 डेज देना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि उससे आपकी बेबी को किसी तरह की एलर्जी तो नहीं हो रही है और वो उस टेस्ट को अच्छे से समझ सके और उसे पसंद कर सके। वो स्टार्टिंग में नहीं समझ पाएगा बेबी, आपको वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको प्रोसेसिंग में। तो आपको 3 to 4 डेज एटलीस्ट उसको देना ही चाहिए। कोई भी चीज आप जो दे रहे, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे वो फ्रूट हो, और उसे कुछ दिन मतलब कि 4 डेज कंटिन्यू रखिए। इसके अलावा सैरेलैक जो होता है, आप वैसे सैरेलैक जो होता है वो मील्स होते हैं, तो अगर आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, सैरेलैक बना के रख सकते हैं। और वो नॉर्मल बाजार में बहुत सारे, मार्केट्स में बहुत सारे इस ब्रांड के डिफरेंट ब्रांड के सैरेलैक अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं और आप उसे भी दे सकते हैं। और इसे लेकिन आप एज अ स्नैक की तरह पे यूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर आप एज अ मील भी उसे यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू एंड योर बेबी। बिस्किट्स वगैरह में मैं पर्सनली सजेस्ट भी करती हूँ और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो है मैरीगोल्ड का बिस्किट। इसके अलावा बेबीज की चूंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है स्टमक, तो वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है मैरीगोल्ड बिस्किट, इसीलिए डॉक्टर उसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा और कोई बिस्किट रिकमेंड नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप बिस्किट्स देना प्रेफर करते हो, सैरेलैक देना प्रेफर करते हो, तो आप बिस्किट ले सकते हो सैरेलैक मैरीगोल्ड का, और सैरेलैक नॉर्मल आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। आप अपने पीडियाट्रिशियनिस्ट से पूछ सकते हो सैरेलैक से रिलेटेड, वो आपको अच्छा ब्रांड रिकमेंड करेंगे इंशाल्लाह। मैं देखती हूँ अक्सर मदर्स लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि बच्चे का कुछ खाया नहीं है तो उसे जबरदस्ती, वो रो रहा है मगर फिर भी उसे खिलाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि वो जितना मांगे आपको उतना ही खिलाना चाहिए। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आपको समझ में आने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी कि मेरा बेबी कितना खाता है, मगर फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बेबी कितना खाता है और उस हिसाब से आप बनाइए। बेबीज को बिल्कुल ही फ्रेश खाना देना चाहिए, यानी कि आपने बनाया और वो हल्का गर्म रहे, उसी हिसाब से आप अपने बेबी को दे दीजिए। जैसा फॉर्मूला मिल्क का होता है वैसे ही होता है। बाद में अगर आप फ्रिज में रखे हैं और फिर बाद में निकाल करके उसे गर्म कर रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, तो आपका बेबी का पेट तो भर जाएगा मगर उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा जितना उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो इसीलिए आप बेबी को धीरे, स्टार्टिंग में 1 टाइम दे रहे हो, 2 स्पून दे रहे हो, फिर धीरे धीरे आप उसे वही 2 टाइम या 3 टाइम कर सकते हो, 2 स्पून 3 स्पून कर सकते हो, और ऐसे करते 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 आप उसे 4 टाइम्स भी दे सकते हो। इट्स डिपेंड अप टू योर बेबी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा इससे रिलेटेड। और अगर आप एक मेन्यू सजेस्ट करवाना चाहते हैं मुझसे, तो मैं जैसे कि सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप जब आपका बेबी उठे तो उस टाइम में उसे आमंड दे सकते हैं, और उसके बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद आप उसे बिस्किट्स दे सकते हैं,
उसके कुछ टाइम के बाद आप चाहें यानी कि 2-3 बजे तक आप उसे 3 से पहले 2-3 के बाद नहीं 3 से पहले आप उसे कोई भी फ्रूट्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप चाहें तो 4-5 बजे तक आप उसे सैरेलैक दे सकते हैं। उसके बाद 6-7 बजे तक अगर आप चाहें तो कोई सा भी आप उसे मतलब अपनी तरफ से बनाया हुआ, चाहे आप खीर उसके लिए बना दिए या कोई अगर वो स्वीट प्रेफर करता है तो आपको स्वीट उसके लिए बना लिए। अगर वो सॉल्टी प्रेफर करता है तो आप नेचुरल वेजीज से कोई चीज बना सकते हैं। अगर आप स्वीटनेस की बात करें तो आप हनी यूज कर सकते हैं, जैगरी यूज कर सकते हैं। ये दोनों चीज आपके फूड को जो है वो नॉर्मल नेचुरल स्वीटनेस देती है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो ये सब यूज करके आप ये सब बना सकते हैं और खिला सकते हैं। स्टार्टिंग में बेबी को अगर आप डे के टाइम में ही कुछ खिलाएं तो वो ज्यादा बेटर होता है नाइट के टाइम से, क्योंकि वो बेबी को डाइजेस्ट होने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और रात में अगर उसे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो बेबी बहुत परेशान होगा, और वो परेशान होगा तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी उसके साथ परेशान होंगे, और आसपास वाले लोग यानी कि उनके गार्जियन, उनके फूफी खाला सब लोग परेशान होंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई न्यू चीज इंट्रोड्यूस करना है और स्टार्टिंग में खिलाना है तो उसका ये बेस्ट टाइमिंग जो है वो है मॉर्निंग टू लंच टाइम। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको सारी सॉलिड से रिलेटेड सब डिटेल्स मिल गई होगी, जो कि मुझे पर्सनली मेरे पीडियाट्रिशियनिस्ट से मैंने पूछा था, उनकी बात मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। यानी कि ये इसमें से कोई भी चीज आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं कोई भी बात आपको अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, जो पीडियाट्रिशियनिस्ट ने बोला, जो डॉक्टर्स ने बोला, वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और बच्चों के ख्याल और हेल्थ के लिए ये सारी बातें जरूरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सॉलिड से रिलेटेड पूरी डिटेल्स दे दूं। फिर भी अगर कुछ रह गया हो आपके मन में सवाल तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो कि न्यूबॉर्न आने वाला है या आ चुका हो तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। अगर आपके घर में न्यूबॉर्न नहीं है और फिर भी आप ये वीडियो देखिए ताकि कोई आपको मिले तो आप उसे ये सारी डिटेल्स बता सके। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल में वुमेन केयर, बेबी केयर और व्लॉग्स लेकर आती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।